कहा जाता है इंसान गलतियों का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन। और अब एग्जामिनेशन में समय भी ज्यादा नहीं है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस में अक्सर हम गलती कर डालते हैं। हमारे सामने बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही हैं, अरे ये करना है, वो करना है, ये वीडियो भी देखना है, ये टेस्ट भी लगाना है। बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, और कई बार जाने अनजाने हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले बैठते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 गलतियां जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है इस आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए फटाफट से लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो प्यारे दोस्तों, एग्जामिनेशन की डेट अब आ चुकी है। तो अब क्या होगा कि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसमें ये चल रहा होगा कि मैंने हाँ ये सब चीजें पढ़ चुका हूं, बट कुछ चीजें मेरी अभी छूटी हुई है, कुछ चीजें रह गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भाई इतना सारा टाइम आपको मिला था प्रिपरेशन के लिए, तो अराउंड 70-80% चीजें तो आपने पढ़ ली होंगी, और कुछ 20-30% चीजें हो सकता है आपने स्किप करी हो सकता है आपने छोड़ी हो क्योंकि मुश्किल लग रही हो या समझ भी नहीं आ रही थी। तो अब आप हो सकता है ये सोचे कि भाई उन चीजों को पढ़ लिया जाए, पुराना वाला तो आता है, बस उन चीजों को पढ़ लिया जाए और फिर सब कुछ डन हो जाएगा, सब कुछ एकम्प्लिश हो जाएगा। तो ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना। ऐसा ना हो कि जो 20-30% के चक्कर में आप अपना जो 70-80% आपको अच्छे से आता है आप उसको भी गवा दो, उसको भी भूल जाओ। तो फोकस करना कि जो आपने 70-80% अच्छे से पढ़ा हुआ है आप उसे रिवाइज करो। जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, जो 20-30% में आ रहे हैं, उनको आप सिलेक्टिवली कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं करना कि जैसे मान लीजिए कि आपने डेरिवेटिव टॉपिक छोड़ा हुआ था, और ऐसा नहीं करना कि आप 2 दिन पूरा डेरिवेटिव टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो उन टॉपिक्स का, हाँ पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए, बट उन पे ज्यादा फोकस करने की बजाय जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन पे आप ज्यादा समय लगाइए, उनकी प्रैक्टिस पे आप ज्यादा समय लगाइए। हर कोई आपसे कहता है कि फुल लेंथ मॉक्स जरूर लगाइए, फुल लेंथ मॉक्स लगाकर जाने चाहिए। और अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हाँ फुल लेंथ मॉक्स तो मैं भी लगाऊंगा लगाऊंगी, बट अभी मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। तो मैं अभी अपनी प्रिपरेशन पूरी करती हूँ, पढ़ाई अच्छे से कर लेती हूँ, और फिर लास्ट दिन जो है ना वो फुल लेंथ मॉक लगा लूंगी। तो ऐसा करना एक बहुत बड़ी गलती है। देखो क्या होगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लास्ट दिन फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, तो उसमें अगर लास्ट दिन में लेट्स सपोज आपने फुल लेंथ मॉक दिया और लेट्स सपोज उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप पूरे तरीके से डिमोरलाइज हो जाएंगे। आपका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। अगले दिन आपको फाइनल एग्जाम फेस करना होगा, और उसमें भी आप डरे डरे अपने सवालों को अटेम्प्ट करेंगे और आप लो स्कोर करेंगे। तो लास्ट दिन, लास्ट के 2-4 दिन में तो आपको कोई फुल लेंथ मॉक लगाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उस टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि फुल लेंथ मॉक्स का लेवल अक्सर थोड़ा सा हाई होता है, तो कई बार हमारे नंबर उसमें थोड़े कम रह जाते हैं। तो लास्ट के दिनों में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं है। पर फुल लेंथ मॉक्स लगाने जरूरी होते हैं ताकि आप चेक कर सको कि आप 1.5 घंटे में पेपर कर पा रहे हो, 3 घंटे में कर पा रहे हो, क्या आपकी स्पीड चल रही है। उस चीज को परखने के लिए, उस चीज को जानने के लिए फुल लेंथ मॉक्स लगाने। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी अभी आप 2-4 दिन में फुल लेंथ मॉक कुछ लगाकर देखिए। लास्ट के दिनों के लिए फुल लेंथ मॉक्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लास्ट लास्ट करते करते फुल लेंथ मॉक दे भी नहीं पाते हैं, और लास्ट में दे भी देता है तो कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आपके साथ यहाँ पे हो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप पेपर टू कॉमर्स, पेपर टू मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पेपर 1 तो जनरल पेपर है, जनरल चीजें आती हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, वहां पे जाके देख लेंगे, जो होगा जैसे होगा वहीं पे जाके देख लेंगे। तो ऐसा करना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पेपर 1 के अंदर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको विद्वान बनना है, आपको 45 मार्क्स 40 मार्क्स लेकर आने हैं, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर एक 35 मार्क्स का, 30 मार्क्स का भी टोटल रहता है तो दैट इज अ सुपर स्कोर, मोर देन डिसेंट स्कोर है। उससे भी आपका एग्जामिनेशन थ्रू हो जाएगा, ओवरऑल स्कोर अच्छा आपका बन सकता है। बट उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है, जैसे आपका जैसे डीआई वाला पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो आपको वहां पे सॉल्व करना है, टाइमली सॉल्व करना है, तो वो आप थोड़ा सा घर से करके जाएंगे तभी वहां पे कर पाएंगे। ऐसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक दो घर पे लगाए होंगे तो वहां पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस से पैसेज को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसी मैथ्स के फॉर्मूलाज आपको आते होंगे तो वहां पे बिना टाइम वेस्ट किए आप फटाफट से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। आईसीटी की टर्म्स आपको मालूम होंगी, रिसर्च के आपको टॉपिक्स टर्म्स मालूम रहेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको मालूम रहेंगे, हायर एजुकेशन की कमीशंस आपको मालूम रहेंगी। तो ये सब चीजें आपको पहले मालूम रहेंगी तो वहां पे काम आसान हो जाएगा, और इसमें आप डिसेंट स्कोर डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। तो पूरा का पूरा छोड़ना इज अ ब्लंडर। 50 में से 10 नंबर आए तो पक्का फेल हो जाएंगे, पक्का बात नहीं बनेगी। 50 में से 25-30 नंबर आए तो कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे।
तो इसीलिए अगर आपने अभी तक पेपर वन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उसे जरूर देख लेना। बिल्कुल 100% छोड़ के जाना इज 100% ब्लंडर, और वो आपको नहीं करना है। और ऐसी अगर आप सोच रहे कि पेपर टू पूरा छोड़ देते हैं, पेपर वन ही देख लेते हैं, पेपर टू तो हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं तो इसे नहीं करते, इसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। पेपर टू में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लास्ट मिनट पे रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पक्का एग्जाम में उन्हें भूल जाएंगे। जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, आपके इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन कई बार पूछ लेते हैं, ऐसे आपके लॉज के कुछ सेक्शन पूछ लेते हैं, तो आपके ऑथर्स और उनकी बुक्स कई बार पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीजों को रिवाइज करना जरूरी है, आपके फॉर्मूलाज रिवाइज करने जरूरी है। तो अगर आप वो सब नहीं करेंगे तो फिर पेपर टू में आपको आते हुए भी चीजें आते हुए भी वहां पे क्लिक नहीं करेंगी और आप सही से आंसर नहीं लगा पाएंगे और फिर भी आप काफी मार्क्स अपने गवा देंगे। तो ऐसी गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, जो हमारी प्रिपरेशन चलती है ना, उसके अंदर जब शुरू में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें हजारों पेजेस पढ़ने होते हैं। लेट्स सपोज 1000 पेज हम पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है कि उन 1000 पेजों को हमें स्क्वीज करके अराउंड 100 पेजेस तक लेकर आना होता है अपने रिवीजन के टाइम पे। जैसे अब रिवीजन कर रहे हैं ना, ताकि अब उन 100 पेजेस को रेफर कर सके। और रिवीजन जो 100 पेजेस के हम कर रहे हैं, वो 100 पेजेस को दोबारा से हमें रिवाइज ना करना पड़े, तो उसको स्क्वीज करके फर्दर हमें 10 पेजेस में लेकर आना रहता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के टाइम पे आपको काफी सारी चीजें आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, दिमाग में क्लिक कर जाएंगी। बट कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो कि आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं फिर भूल गया, फिर भूल गई। तो उन चीजों को कहीं नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपके फार्मूलाज हैं, आप फार्मूलाज भूल सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है ये भूल सकते हैं, आईसीटी के टर्म्स भूल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भूल सकते हैं। तो जो भी आपको लग रहा है अरे यार ये मैं भूल सकता हूँ, भूल सकती हूँ, तो वो आपकी फाइनल जो 10 पेज की रिवीजन शीट है जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले देखनी है, उसके अंदर वो सारी चीजें आ जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पहले भी आप दोबारा से सारा रिवीजन करने बैठे। तो आपको एक दिन पहले जो चीजें रिवाइज करके जानी है, देख कर जानी है, जो हमेशा आप भूलते रहते हैं, तो उसके लिए आप अभी से लास्ट मिनट रिवीजन शीट तैयार कर लो। उसमें वो चीजें डालते रहो जो रिवीजन के टाइम पे आपको लग रहा है अरे यार ये तो मैं भूल रहा हूँ, भूल रही हूँ, उसमें डल जाएंगी। एक दिन पहले आपकी नजर पड़ जाएगी, तो एग्जाम में आप उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस समय ये भी हो सकता है कि आप में से काफियों के माइंड में ये ख्याल आ रहा हो कि ये एग्जामिनेशन अब हमें स्किप कर देना चाहिए, अब इतने टाइम में क्या तैयारी हो पाएगी, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो ये सिंपली नर्वसनेस है जो कि आप फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। आप हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिए, जितनी प्रिपरेशन जितनी पढ़ाई आप कर सकते हैं उतना कीजिए, और जो बाकी पहले आपको चीजें बताई हैं उन पे फोकस कीजिए, और ये अटेम्प्ट आप डेफिनेटली देकर आइए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने अप्लाई किया था एग्जामिनेशन के लिए, फॉर्म भरा था और देकर नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, आपकी कल को अटेम्प्ट लिमिटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बेझिझक होके बिना डरे अटेम्प्ट आपको जरूर देकर आना है। एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और उससे भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इस बार ना भी क्लियर हुआ तो अगली बार के लिए आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये गलतियां जो मैंने आपको बताई हैं ये आप नहीं करेंगे, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रहेंगे और अच्छे से अपना अटेम्प्ट डेफिनेटली देकर आएंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।